हरे कृष्णा दोस्तों, यूट्यूब चैनल अखौरी विनीत में स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण जी के परम मित्र सुदामा जी के बारे में। आइए चलते हैं उनके 5000 साल पुराना घर। आइए अब अपने सहयोगी की आवाज़ सुनते हैं और वो कवरेज किए हैं। आइए सुनते हैं यूट्यूब चैनल अखौरी विनीत के स्वजन से। नेत्रों से कहते हैं कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन सो ही पग धोए। तो भगवान के नेत्रों से ही यहाँ पर चरण धो रहे हैं सुदामा जी के। कृष्णा हरे जय जय श्री हरे। राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी यूट्यूब स्वागत चैनल करता हूँ अखौरी एक बार विनीत के फिर स्वजन आपके से। अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण चैनल इस समय गुजरात की भूमि पर है। आपने देखा कि यूट्यूब किस तरह चैनल से हमने अखौरी द्वारिका विनीत का के दर्शन स्वजन किया। से। अब द्वारिका के द्वारकाधीश का दर्शन करने के बाद उसी द्वारकाधीश के परम मित्र सुदामा के घर पर हम पहुंच चुके हैं, जो कि पोरबंदर में पड़ता है। और मैं इस समय पोरबंदर में हूं, और पोरबंदर जो कि गुजरात में पड़ता है और द्वारिका से लगभग ये 100 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर पोरबंदर जाना जाता है, आप सभी जानते हैं, सुदामा जी के घर से कि कैसे सुदामा जी का घर है यहाँ पर। इस समय में सुदामापुरी मेरे पीछे है, और सुदामापुरी के बिल्कुल सामने कहे तो उस गरीब सुदामा जो भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे, उनका घर मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप सभी से निवेदन है कि सुदामा जी के घर को आप ज्यादा से ज्यादा भक्त लोगों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इसके लिए वृंदावन से हम लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी यात्रा की है हमने। यूट्यूब जी चैनल हाँ, अखौरी विनीत के 1500 स्वजन से। किलोमीटर दूर हम आपको लेकर आए हैं। और मैं इस समय भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा सुदामा के घर के बिल्कुल बाहर खड़ा हुआ हूँ। आइए चलते हैं सुदामा जी के घर के अंदर। भगवान किस तरह का नजारा है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दुनिया ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया से भक्त लोग यहाँ पर आते हैं। और सुदामा जी के इस घर को देखने के लिए आप देख सकते हैं कि इसमें एंट्री करते ही हमको जो एहसास होता है वो भगवान श्री कृष्ण कि उस परम भक्त की उस भक्ति का एहसास होता है। यहाँ पर एक जो एनवायरमेंटल है, यहाँ का जो वातावरण है वो अपने आप में अद्भुत है। और घने वृक्षों के बीच में हम जो आगे की तरफ आपको बढ़ते हुए धीरे धीरे जो लेके जा रहे हैं वो सुदामा जी के चैनल अखौरी उस घर विनीत की के तरफ स्वजन चल से। रहे हैं। वो सुदामा जिसको कौन नहीं जानता है। भारत का हर सनातनी सुदामा जी और कृष्ण की मित्रता को नहीं भूल सकता। और हम भी उसी कृष्ण के मित्र सुदामा के यहाँ पर आए हैं। द्वारकाधीश यहीं से सुदामा जी द्वारका गए थे, किसके लिए? संसार को ये दिखाने के लिए कि मित्रता ऐसी भी होती है। जी हाँ, ये बाल सखा है। उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण को सुदामा जी मिले थे, जहाँ पर उनकी दीक्षा हुई थी गुरुकुल में। और वहां के बाद वो ऐसे बिछड़े कि फिर यहाँ से सुदामा जी कृष्ण के द्वारिका गए हैं, वो चावल की पोटली लेकर। इस समय पूरे मंदिर प्रांगण के अंदर मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, और आगे की तरफ हम बढ़ेंगे धीरे धीरे। और ये बगीचा, ये गार्डन आप इस समय देख रहे हैं। और पूरा ये जो दर्शन मैं आपको करा दूं, एक एक छोटी छोटी चीजों का दर्शन, कि कैसे मेरे चारों तरफ बाजार है। और बिल्कुल पोरबंदर के बीचों बीच श्री सुदामा मंदिर है। ये कृष्ण सुदामा प्रतिमा आप देख सकते हैं इस समय। और एक बड़ा विहंगम दृश्य आपको दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, जिसकी तलाश हमको थी, जिस भाव का दर्शन आप भी सोच रहे होंगे मेरे साथ में कि पोरबंदर में जब मैं यहाँ पर आया हूँ, श्री सुदामा मंदिर में आपको लेकर आया हूँ, तो वो दृश्य कहाँ है जब कृष्ण सुदामा को अपने हृदय से यहाँ पर लगाते हैं। जी हाँ, ये जो आप दृश्य अब देखने वाले हैं मेरे पीछे, इस दृश्य को देखकर आप यकीनन उस भाव को याद करेंगे कि कैसे द्वापर काल में आज से 5000 साल पहले ये हमारे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी का जो ये मिलन आप इस समय देख रहे हैं, ये अद्भुत और हृदय को द्रवित कर देने वाला यूट्यूब चैनल अखौरी विनीत के स्वजन सीन से। है। और इस समय आप देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कृष्ण सुदामा को भगवान और सुदामा जी का मिलन। एक तरफ तो द्वारकाधीश राजा कृष्ण है, और एक दुनिया का सबसे निर्धन ब्राह्मण सुदामा है। और इन दोनों की कहानी शुरू होती है सुदामापुरी में, जहां पर कि हमारे सुदामा जी रहते थे पोरबंदर में। और इसके साथ द्वारकाधीश जी थे द्वारका में। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर पैदल चले हैं। पैरों में इनके आपने देखा हुआ कि लहूलुहान भी हो गए थे। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सुदामा जी गए हैं भगवान कृष्ण से मिलने के लिए।
क्योंकि अपने लिए नहीं, अपने लिए तो वो बराबरी का दर्जा रखते थे। भगवान श्री कृष्ण से कहते थे कि मित्रता हो तो बराबरी की हो, भले मैं कितना भी निर्धन हूं लेकिन मैं कभी नहीं मांगूंगा कृष्ण ने। और भगवान श्री कृष्ण ने जो सुदामा को दिया है वो आप सोच नहीं सकते कि इन्होंने अपने 2 लोक दे दिए, और तीसरी मुट्ठी अगर ये चावल खा लेते तो तीनों लोक ही ये यहाँ पर सुदामा जी को दे देते। और कहते हैं रुक्मणी से भगवान कृष्ण कि मैं क्या दे दूं, मैं सुदामा को, मेरे पास ऐसा क्या है कि क्या दे दूं, मैं तो सब कुछ वारना चाहता हूँ सुदामा पर। इस तरह का अनन्य ये स्टैचू यहाँ पर लगा हुआ है। और ये देखिए चावल, वो चावल भी आप इनके चरणों में देख सकते हैं, भक्त लोग चावल चढ़ाते हैं यहाँ पर। अब इस स्टैचू के बाद सुदामा जी के घर की तरफ हम चलेंगे और ये पूरा बगीचा आप देख सकते हैं। आप जब भी कभी पोरबंदर आएंगे और पोरबंदर में ये आपको यहाँ पर सुंदर जल पीने को, बैठने के लिए, खाने के लिए, और चारों तरफ ये सुदामापुरी है जो मेरे चारों तरफ आप देख रहे हैं। आइए चलते हैं, अब आपको सुदामा जी के घर की तरफ लेके चलते हैं, महलों की तरफ। हम सुदामा जी के घर की तरफ बढ़ ही रहे थे कि हमको रास्ते में एक बड़ी जबरदस्त चीज मिली है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये श्री सुदामा जी लक 84 परिक्रमा है। और आप देख सकते हैं कि भक्त लोग इसमें चल रहे हैं और माता जी यहाँ पर बैठी हुई हैं। और जैसा कि हम नाम से समझ सकते हैं कि लक 84 का मतलब ये 84 लाख योनि जो है, जो भोगनी पड़ती है, उसको यहाँ पर लोग यहाँ पर चल रहे हैं। और आइए माता जी से बात करते हैं। माता जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये किस तरह का दर्शन है? ये लक 84 फेरी है, घूमने से मोक्ष मिलते हैं, 4 धाम की यात्रा का पुण्य मिलते हैं। ये कृष्ण सुदामा की लक 84 परिक्रमा की जाती है। तो ये सुदामा जी ने किया या कुछ ऐसा इसके पीछे का भाव क्या है? ये कृष्ण सुदामा की लक 84 बोल के ये घूमने से मोक्ष मिलते हैं, 4 धाम की यात्रा का पुण्य मिलते हुए ये कृष्ण सुदामा ने पी थी, इससे भाव से घूमते हैं सब। अच्छा, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा के चरण पड़े हैं, तभी से यहाँ पर ये भाव है कि अगर आप इस लक 84 जो ये परिक्रमा करते हैं तो आपको चारों धाम और के दर्शन आप करने को मिलेंगे। जो कि जितने भी भक्त लोग हैं यहाँ पर आते हैं और इस लक 84 में आप देख सकते हैं कि कैसे ये यहाँ पर चलते हैं। और आइए हम भी आपको इसके अंदर लेके चलेंगे। और ये लक 84 है जो कि ये यात्रा हमको भोगनी पड़ती है, और इसका परिक्रमा जो लोग कर रहे हैं आप देख सकते हैं क्या भाव है यहाँ पर सुदामा जी के इस स्थान पर। और ये लक 84 को यूट्यूब चैनल अखबारी विनीत के स्वजन से हम भी लक 84 करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको अब भगवान कृष्ण के जो मित्र हैं सुदामा, उनके घर की तरफ आपको लेके चले। आइए आपको सुदामा जी का घर दिखाते हैं। जी हाँ, ये मेरे सहयोगी की आवाज। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये वही 5000 साल पुराना सुदामा जी का घर है, जहाँ पर कि सुदामा जी द्वारकाधीश से मिलने के लिए द्वारका जाते हैं। पोरबंदर में मैं इस समय हूँ और आप इस समय देख पा रहे हैं सुदामा जी का ये घर, और वो सुदामा जिसके बारे में हम और आप सब जानते हैं। और सुदामा जी के घर का ये मुख्य गेट पे आप देख सकते हैं कैसे द्वारपाल यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इस समय धन्य है हम और धन्य है हमारा ये चैनल कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण का ये दिव्य बाल सखा जो है, ये सुदामा जी का घर इस समय हम और आप देख रहे हैं। अब आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे, ये सुदामा जी का घर है। अब आप सुदामा जी का घर देख लीजिए और वहां आपने द्वारकाधीश का महल देखा था। तो भैया ये भगवान कृष्ण के मित्र हैं, ये बाल सखा हैं भगवान श्री कृष्ण के सुदामा जी। और उनका जो घर है भले ही छोटा सा बड़ा प्यारा घर है। आप एक एक चीज को, एक एक बनावट को देखिए सुदामा जी के। और मैं सामने जो दर्शन कर पा रहा हूँ, सुदामा जी की जो पत्नी है सुशीला जी भी वहां पर मौजूद हैं। अंदर का फोटोग्राफी अलाउड नहीं था, इसलिए हम प्रयास करके आपको बाहर से एक एक चीज का दर्शन कराना चाहते हैं। और द्वारपाल देखिए सुदामा जी के गेट के दोनों द्वारपाल इस समय आप देख सकते हैं। और हम इस समय इन महलों के अंदर आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से, ये देखिए ये आप देख सकते हैं कि सुदामा जी के घर के भीतर हम आ चुके हैं और उनके बरामदे में और उनके घर की बालकनियों में हम इस समय घूम रहे हैं। और मेरे चारों तरफ सुदामापुरी है, बोले तो पोरबंदर है। और आगे की तरफ हम चलेंगे परिक्रमा के पिछले हिस्से में। आइए आप। और सुदामा जी के पिछले हिस्से में जब हम आपको लेके चलेंगे तो ये परिक्रमा मार्ग है, और परिक्रमा मार्ग में हम पीछे पीछे आपको लेके चल रहे हैं। और ये सुदामा जी का एक चित्रपट यहाँ पर लगा हुआ है। और ये अद्भुत दृश्य आप देख रहे हैं, ये हमारे सुदामा जी हैं। और आप ऊपर की तरफ आएंगे तो इधर की तरफ दिखाइए, इधर की तरफ इस गैलरी को दिखाइए
कितना प्यारी बालकनी ये सुदामा जी की है यहाँ पर। और ये देखिए, मेरे पीछे से लाइए ऊपर से जूम करते हुए एक एक चीज को, और हम आगे की तरफ आपको देखें। ये बालकनी सुदामा जी की है। अब हम सुदामा जी का ये जो घर है, ये आप पीछे वाला हिस्सा जो देख रहे हैं, आइए पीछे से परिक्रमा शुरू करते हैं। ये देखिए आप, ये हम सुदामा जी के इतने हिस्से में है, और ऊपर तक आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से सुदामा जी का ये घर है, जिसको आप इस समय देख पा रहे हैं। और ये आप देखें श्री हनुमान जी महाराज का भी ये YouTube चैनल अखौरी विनीत के सौजन से देख रहे थे सुदामा जी, प्रभु कृष्ण भगवान के शाखा, बाल शाखा सुदामा जी के बारे में। आइए अब एक सुदामा जी का भजन गाते हैं। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। बस एक बार मोहन से जाकर कह दो कि मिलने शखावत करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। बराबर से अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए हो, चरण आंसुओं से सामने धुलाए हो। रोते कन्हैया रोते सुदामा, मित्रता में कैसा भाव आ गया है। अरे द्वार पालो लगे फिर सुदामा, पोटली छिपाने दीनता को अपनी कैसे बताए हो, दीनता को अपनी कैसे बताए। छीन के कन्हैया लगे उसको खाने, भोग 56 भोग का स्वाद आ रहा है। अरे द्वार पालो रहे द्वारिका में बस एक दिन सुदामा, विदाई हुई तो कहने लगे कान्हा हो, विदाई हुई तो कहने लगे कान्हा। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि सुदामा करीब आ गया है। ये YouTube चैनल अखौरी विनीत के सौजन से अभी द्वारका देख रहे थे।